हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क की जलेबी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। पप्पी की बातें और हरकतें अपनी जगह, पर हक मेहर वाली बात मेरे दिल को लगती है। ओए अनीका, कोई होश के नाखून ले। और एक तो हमने जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता दिया और ऊपर से अब हम हक मेहर भी डिमांड करें। तो कौन सी कमी है हमारी बेटी में? और ये तो तू जाके अपनी बहन से पूछना, जिसने ईशा को बहू बनाने का लारा दिया और बाद में मुकर गई। और ये बासम का कड़वा घूंट पीना पड़ा है हमें जबरदस्ती। पर उसने तो अमेरिका जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। वही उसका तो बाप भी जाएगा अमेरिका। ऐसे भरम रख रहा है वो, कैसी एड़ियां रगड़ी हैं उसने वीजा लेने के लिए। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच लें, कुछ ना कुछ जरूर लिखवाएं हक मेहर में अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए। क्या तो तू ठीक रही है। चल मैं आशिक से करता हूँ बात। हाय, उसे तो दफा करें आप। वो तो खाम खाम में ना अपनी वकालत शुरू कर देता है। आप ना डायरेक्ट बाबू जी से बात करें और थोड़ा सा ना इमोशनल ब्लैकमेल करें उनको। आफ्टर ऑल हमारी बेटी का मामला है। ठीक है, लेकिन तू ये बाज़गाह को ना जरा इग्नोर ही करी। बेली, चीनी ले आना बेटा। हाँ मैं ले गया तुम्हारा भतीजा बाबूजी को लेबोरेटरी में। ना तो बाबूजी का खून किसे निकालना था घर में? आपने? बाबूजी का खून कौन निकाल सकता है? वो तो खुद सबका खून खुश करके रखते हैं 24 घंटे। तो सुन लो, आ गया टोरंटो का रेडियो। मनु भी दे आज। तू फोन तो कर लेना विकी को, पूछ तो ले कि किधर है वो। हाय, आ जाते हैं इफ़ी बाजी। एक तो आप पाकिस्तानियों को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की इतनी बीमारी है ना, हौसला रखें। हौसला तो हमने देख लिया कनाडा वालों का। कल 65,500 रुपीज के पीछे जो जान निकल रही थी वो आपने बताया था 65,500 थे। वो भासिम कहाँ है? ये बैंगल्स उसे देनी थी। हाय हाय, बासिम ने बैंगल्स पहननी शुरू कर दी। कम ऑन सजो खाला, बासिम लाया था मेरे लिए ज्वेलर से। डेफिनेटली आर्टिफिशियल होनी है। बाज़गाह दादों को भी ना यही लग रहा था। ये ले, आप भी देख लें। नहीं यकीन आ रहा ना तो जय कुमार अंकल को कॉल करके पूछ ले। देखने में तो कुछ ठीक ही लग रही। बहुत शुक्रिया आपका। बेली, बासिम का है? वो शायद लॉन में खाला में। उतर जरा बुला ना उसे, और उसे कह जरा बैंगल्स का बिल भी लेता है साथ ही। जी यार, जब मैंने तुझे कहा है कि 2 दिन तक टोकन टैक्स लगवा के दूंगा गाड़ी के, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पेपर कंप्लीट करके देने हैं ना। अजीब बात कर रहा है, तुझे कोई एतबार ही नहीं है भाई पे। बासिम, अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ। अंदर चलो, सबको चूड़ियों का पता चल गया है। ओ भाई, नई मुसीबत गले पड़ गई है। चलो। मैं क्या कहूँगा अंदर जाके? वही, इसमें तुम्हें महारत हासिल है। कोई बहाना कर देना या फिर हमेशा की तरह मेरा नाम ले लेना। गुड आइडिया, यही करूँगा। बासिम, मैं तुमको बता रही हूँ, इस बार मेरा नाम लिया है ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमने बड़ा अच्छा किया मेरे साथ। हाँ, बासिम, बात उसूल की है। बात असूल की नहीं है बेला, बात मोहब्बत की है, जो तुम भुला चुकी हो। तुम बात बात में बीच में मोहब्बत को क्यों लाते हो बासिम? जब वाकई निकल जाएगी ना तो नहीं लाऊंगा बीच में। अभी फिलहाल मैं तुम्हारी तरह तमाशे नहीं लगा सकता। मैंने कौन सा तमाशा किया है? सुबह शाम मुझे इग्नोर करना, बात बात पे मोहब्बत को झुटलाना, जानबूझकर विक्की से बातें करना, ये सब तमाशा नहीं है तो और क्या है यार? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? भाई बाजरा ने सुन लिया। ओ, यहाँ कौन सी है हीर रांझे की मोहब्बत की दास्तान चल रही है? हीर रांझा का तो पता नहीं है जी,
लेकिन आप इस वक्त जरूर कैदू का फीमेल वर्जन लग रही हैं। कौन टाज? नानू मजाक कर रहा है। बासिम, खालूजान बुला रहे हैं, तुम जाओ ना। बस क्या कह रहा था ये? किससे मोहब्बत है इसे और कौन इससे मोहब्बत करता है? मोहब्बत नहीं कह रहा था नानू, वो कुछ और कह रहा था, आपने गलत सुना है। मैंने गलत सुन ली? मैं नानो कोई बैटरी से चलने वाली गुड्डी नहीं हूं, सब समझ आती है मुझे। यार एक तो इनको भगाओ घर से, मैं समझ नहीं आती क्या है इनका। कंफर्म आर्टिफिशियल है बाजी। आर्टिफिशियल है ये? 100% आर्टिफिशियल है, बस हल्की फुल्की सी मिलावट है सोने की इसमें। ना तो तुझे खरीदने की जरूरत क्या थी? मैं आपकी भतीजी ईशा ने कहा था, क्या करता, बैंक में डाका डालता। हाँ मैं मर गई। ईशा ने फरमाइश की थी जी। प्राउड ऑफ यू झूठ। आज वाकई आशिक हुसैन एडवोकेट का बेटा। सही खेल गया। मैं जा रही हूँ निकी भाभी को बताने, और आप इसको समझा दे कि कौन सी दफा लगती है फ्रॉड की इसके ऊपर। को दफा कर, ब्रेक पे पैर रख। कमाल ही हो गई तेरे वाली है। और कभी अपना ये जो सच्चाई का झंडा ना इसको साइड पे रख दिया कर, अपने ही बेटे के पैर पे कुल्हाड़ी मारने चलिए, हाथों पे तेरे। एडवोकेट आशिक हुसैन साहब, फ्रॉड किया इसने, और ईशा का कितना दिल बुरा होगा जब उसको पता चलेगा बाद में तूने ये किया। तुझे शर्म नहीं आई सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए? लो जी, उल्टा कोतवाल, मेरा मतलब उल्टा चोर को डांटे हैं। उसको शर्म नहीं आई तुम्हारी भतीजी को? मुंह फाड़ के तो फरमाइशी कर दी उसने। बिल्कुल, इतना बुरा लगा था मुझे, लेकिन पी गया मैं। लव यू झूठ। ये जो औरतें हैं ना, इनकी अक्ल होती है किटों के पास में, कुछ सीधे बेटे को है। अभी तो आया बाप की लेन पे। झूठ, ये चूड़ियां तो रख हैं, और ना कोई हीरे शीरे की अंगूठी भी रख ले मुंह दिखाई के लिए। खबरदार काके, खबरदार, जो तूने ऐसी कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि मैं किदी गल मननी है किदी नहीं। वैसे एडवोकेट आशिक हुसैन साहब, मुझे आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। ओए होए, अब तवक्को पे मिट्टी डालो। विकी को फोन करो भाई, वो लूर लूर कहाँ फिर रहा है बाबूजी को लेके। बीमार बंदे, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना से ज्यादा ना झूठ और बेईमानी फैली हुई है इस दुनिया में। लो जी, शुरू हो गई उलझन सुलझन इफ़त आशिक हुसैन के साथ। हाँ बाबूजी, एक सेकंड। आ गए बाबूजी। दूसरा चल। अब करेगा हक मैर की बात। आप आ गए बाबूजी? मैं केड़ा जंग दे मां से गया। कौन से अस्पताल गए थे बाबूजी? कूला अस्पताल। यार 2600 सुइयां ला ला के मेरा सारा खून ही काट लिया। अब बाबूजी टेस्ट करने के लिए खून तो निकालना पड़ता है ना। पुत्रा किन्ने के टेस्ट करनगे? जेड़ा भी टेस्ट कर देने हर बार एक नई बीमारी कर लाने। ऐसा हुआ बाबूजी आप आ गए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी जी। 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ जी मैं। ऐसे खलो खलो के करनी या फिर अंदर जाने की इजाजत है? नहीं नहीं आए ना, अंदर चलते हैं बाबूजी। आए। और तू रहने पढ़ो इन्हां दा की है। इत्ते हाथां पा के सानू टुर जाणगे परदेस। चल दोस्तों, इसी के साथ इश्क जलेबिया सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।